गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 26 का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, जपजी साहिब की पौड़ी 26 में गुरु नानक देव जी परमात्मा की अनमोलता और असीमता का वर्णन करते हैं। परमात्मा के गुण, उनकी कृपा, उनका न्याय, उनका हुक्म, सब कुछ इतना अनमोल है कि संसार का कोई भी मूल्य उसकी तुलना नहीं कर सकता। अमूल्य गुण, अमूल व्यापार। हे प्रभु, आपके गुण अनमोल हैं। आपके साथ होने वाला आध्यात्मिक व्यापार भी अनमोल है। यहाँ व्यापार का अर्थ सांसारिक व्यापार नहीं है। यह उस आध्यात्मिक लेन देन की बात है जिसमें मनुष्य अपना अहंकार, मोह और विकार छोड़कर प्रभु का नाम, प्रेम और भक्ति प्राप्त करता है। अमूल व्यापार, ये अमूल भंडार। जो लोग इस आध्यात्मिक व्यापार में लगे हुए हैं वे भी अनमोल हैं और प्रभु के नाम का खजाना भी अनमोल है। सच्चे भक्त और संतों का जीवन इसलिए अनमोल है क्योंकि वे संसार को प्रभु के नाम का धन बांटते हैं। अमूल आवे ही अमूल ले जाही। जो इस संसार में आते हैं और जो यहाँ से चले जाते हैं, प्रभु की बनाई हुई यह पूरी व्यवस्था अनमोल है। हर जीव प्रभु की रचना है। उसका जन्म और मृत्यु भी प्रभु के हुक्म के अंतर्गत है। अमूल भाई अमूला समाही। प्रभु का प्रेम अनमोल है और जो उस प्रेम में लीन हो जाता है उसका जीवन भी अनमोल हो जाता है। गुरु जी की कृपा से जब मनुष्य के भीतर सच्चा प्रेम जागता है तब वह संसार में रहते हुए भी प्रभु में समाया रहता है। अमूल धर्म अमूल दिवाण। परमात्मा का धर्म और उनका दरबार दोनों अनमोल है। परमात्मा का न्याय किसी मनुष्य के न्याय जैसा नहीं है। उनका न्याय पूर्ण और सच्चा है। अमूल तुलु अमूल परवान। उनका तराजू अनमोल है और उनका निर्णय भी अनमोल है। प्रभु हर जीव के कर्मों को जानते हैं। वहां कोई दिखावा, झूठ या चालाकी नहीं चलती। अमूल बख्शीश अमूल निशान। प्रभु की बख्शीश अनमोल है और उनकी कृपा की निशानी भी अनमोल है। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ अचानक अच्छा हो गया, लेकिन गुरु जी की संगत में आकर समझ आता है कि वह केवल संयोग नहीं था, वह गुरु जी महाराज की बख्शीश थी। अमूल कर्म अमूल फरमान। प्रभु की कृपा और उनका हुक्म दोनों अनमोल हैं। हम अपने जीवन में बहुत कुछ योजना बनाकर करना चाहते हैं, लेकिन अंत में होता वही है जो प्रभु के हुक्म में होता है। अमूलो अमूल आख्या न जाए। परमात्मा इतने अनमोल हैं कि उनकी पूरी महिमा कही ही नहीं जा सकती। इंसान के पास शब्द सीमित हैं, लेकिन परमात्मा असीम है। हम जितना भी कहें वह कम है। आखे आखी रहे लिवलाई। लोग उनकी महिमा कहते कहते और उनका नाम जपते जपते प्रभु में अपनी लिव लगा लेते हैं। सच्चा नाम जब केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, जब नाम लेते लेते मन गुरु में टिक जाए वही लिव लगना है। आखे ही वेद पाठ पुराण, आखे ही पढ़े कर ही वखियाण। वेद और पुराण प्रभु की महिमा का वर्णन करते हैं। जो विद्वान पढ़ते हैं और व्याख्या करते हैं वे भी प्रभु की महिमा बताते हैं, लेकिन जितना भी ज्ञान हो वह परमात्मा की पूर्णता को समेट नहीं सकता। आख ही बर में आख ही इंद, आख ही गोपी ते गोविंद,
आख ही ईसर आख ही सिद्ध, आख ही केते कित्ते बुद्ध। ब्रह्मा भी प्रभु की महिमा कहते हैं और इंद्र भी, गोपियां और भगवान गोविंद भी प्रभु की महिमा गाते हैं। शिवजी और सिद्ध पुरुष भी प्रभु की महिमा का वर्णन करते हैं। असंख्य बुद्धिमान और ज्ञानी भी उनकी महिमा कहते हैं। दानव भी प्रभु की शक्ति को स्वीकार करते हैं और देवता भी। देवता, मनुष्य, मुनि और प्रभु की सेवा करने वाले भक्त सभी उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। असंख्य लोग प्रभु की महिमा कहने का प्रयास करते हैं। असंख्य लोग उनकी महिमा कहते कहते इस संसार से चले गए, लेकिन प्रभु की महिमा फिर भी समाप्त नहीं हुई। परमात्मा ने जितने जीव बनाए हैं, उनके अतिरिक्त वे अनगिनत और जीव भी बना सकते हैं। उनकी सृष्टि की कोई सीमा नहीं है। फिर भी कोई भी उनकी पूर्ण महिमा नहीं कह सकता, क्योंकि सीमित मनुष्य असीम परमात्मा को पूरी तरह शब्दों में बांध ही नहीं सकता। परमात्मा जितना बड़ा होना चाहते हैं उतने ही बड़े हैं। वास्तव में प्रभु की कोई सीमा नहीं है। हम अपनी बुद्धि के अनुसार परमात्मा को छोटा या बड़ा नहीं बना सकते। प्रभु हमारी समझ से कहीं अधिक विशाल हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, उस सच्चे प्रभु को केवल वही जानता है जो स्वयं सत्य है, अर्थात परमात्मा को पूरी तरह वही जान सकता है जो परमात्मा के सत्य में जुड़ गया हो। अगर कोई व्यक्ति अहंकार में आकर यह कहे कि मैं परमात्मा को पूरी तरह जानता हूँ, मैं उनकी पूरी महिमा बता सकता हूँ, ता लिखिए सिर गवारा गवार। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ा मूर्ख लिखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा अनंत है और मनुष्य की बुद्धि सीमित है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी का सबसे बड़ा संदेश परमात्मा को जानने का अर्थ यह नहीं है कि हम उनके बारे में सब कुछ जान लें, बल्कि सच्चा ज्ञान यह समझना है कि हे प्रभु, आप अनंत हैं और मेरी समझ सीमित है। मैं आपकी पूरी महिमा कभी नहीं कह सकता। जो कुछ भी मुझे मिला है वह आपकी बख्शीश है। इसलिए गुरु नानक देव जी हमें अहंकार से निकालकर विनम्रता सिखाते हैं। हम चाहे कितना भी पढ़ लें, कितने भी ज्ञानी बन जाएं, कितने भी व्याख्या कर लें, प्रभु की महिमा समाप्त नहीं हो सकती। और जब गुरु जी की कृपा से हमारे भीतर यह भाव आ जाता है कि गुरु जी महाराज, मैं आपको जान नहीं सकता, लेकिन मैं आपको प्रेम कर सकता हूँ। मैं आपकी महिमा पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन हर सांस में आपका शुक्राना कर सकता हूँ। तो यही इस पौड़ी का सबसे सुंदर भाव है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग पति अंकल की तरफ से है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। गुरु जी की कृपा से मेरे पति अंकल जी के स्वभाव में काफी बदलाव आया है। पहले वो हर बात में मुझे इग्नोर करते रहते थे। मुझे घर में केवल काम करने के लिए ही ये लाए थे। जो भी इनकी मम्मी और बहनें कहती थी बस वही सुनते थे। कभी मुझे खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं देते थे। मैं पहले इंडिया में रहती थी, ये बाहर ग्रीस में रहते थे। मेरी सास और मेरी 3 नंदों ने मुझे इतना तंग किया कि मैं चाहती थी कि मैं ये सब छोड़कर कहीं मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर रह लूं, लेकिन जा नहीं सकती थी कि मेरी 1.5 साल की बच्ची थी। धीरे धीरे समय निकलता गया। मेरी बेटी जब 5 साल की हुई तब पता नहीं इनके मन में क्या आया कि मैं अपनी बेटी और पत्नी को ग्रीस में बुला लूं। मैं और मेरी बेटी 3 महीने के लिए ग्रीस में आ गए। फिर इनके दिल में आया कि मैं अब इनको वापस नहीं भेजूंगा। तब से मैं मेरी बेटी यहीं ग्रीस में रहने लगे। बाद में गुरुजी की कृपा से मुझे एक बेटा हुआ। अब मुझे 1 साल हो गया है यहाँ रहते। अब मेरे पति अंकल जी के स्वभाव में इतना फर्क आ गया है कि अब वो मेरा और मेरे दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। ये सब मेरे प्यारे गुरु पिताजी की कृपा है। गुरुजी ने पति अंकल के स्वभाव को इतना चेंज कर दिया है कि वो जो भी काम करते हैं मुझसे पूछ कर करते हैं। जहाँ भी जाना होता है वहाँ मुझे साथ लेकर जाते हैं। अगर मैं जाने के लिए मना कर देती हूँ तो कहते हैं कि मैं भी नहीं जाऊँगा।
गुरुजी ने अपनी बेटी को इतना प्यार दिलवाया है। मैं दिल से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सोनू अंकल जी, मेरे लिए भी मंत्र जाप करना, क्योंकि मुझे 1 साल 3 महीने हो गए ग्रीस में रहते हुए। मैं अपनी मम्मी और भाइयों और उनके बच्चों से मिलना चाहती हूँ। मेरे पास ग्रीस का एक कार्ड मिलना है जिससे मैं इंडिया जा सकूँ। वो मेरे और मेरी बेटी के पास नहीं है। पति अंकल जी और बेटे के पास पेपर हैं। बेटा यहाँ ग्रीस में पैदा हुआ था, इसलिए उसके पास पेपर हैं। मेरे मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो मेरे बच्चों को देखना चाहते हैं। इसलिए आप और प्यारी संगत जी ये अरदास करें कि मैं जल्दी से जल्दी इंडिया जा सकूं, अपने छोटे भाई के बच्चों को मिल सकूं। उनके बच्चे मेरे ग्रीस आने के बाद ही हुए थे। मैंने अब तक उनको देखा भी नहीं है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जब भी मेरे और मेरी बेटी के पेपर आ जाएंगे तो सोनू अंकल जी मैं उसी दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अगर सत्संग लिखते हुए मुझसे गलती हो जाए तो गुरुजी, सोनू अंकल जी और सारी संगत जी मुझे क्षमा करना। सोनू अंकल जी, आपकी मीठी सी आवाज में मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी आपको और आपके परिवार को भी ढेर सारी खुशियां दें। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8689। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अप्रैल 2026 से आज जुलाई 2026 हुआ। इस अंतराल में मेरे जीवन में बहुत सारी रकम गोल्ड की ज्वेलरी खोने के रूप में हो या स्टॉक मार्केट के तौर पर नुकसान हुआ। मैं इमोशनली बहुत टूटी। गुरुजी को अरदास भी लगाई। सोनू अंकल के चैनल के थंबनेल के मैसेजेस जैसे तेरे घर में मेरी जेड सिक्योरिटी है, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस ने मुझ डूबते को एक तिनके का सहारे जैसा लगता था और मैं उम्मीद कायम करे हुए अपने को संभाली हुई चलती रही हूँ। जून मिड से 15 दिन में मैं अपने स्टेट ओडिशा और वेस्ट बंगाल भी होके आई। रिलेटिव से मिलना भी हुआ। वहां भी मेरी सिस्टर ने मुझे इमोशनली बहुत दुख पहुंचाया। गुरुजी को याद करती रही और अपने को सबल बना के संभालती रही। पूरी धाम मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी गए। स्नान पूर्णिमा के आगमन से काफी भीड़ थी। लोगों ने रात में 10 से 12 बजे के बीच दर्शन के लिए सलाह दी। हम दोनों उसकी पूर्व संध्या पर फ्रेश होकर दर्शन के लिए गए। ग्रांड रोड पहुंचने पर पता चला कि अब अंदर जाना बंद हो गया। मैं पूरे समय गुरु मंत्र जपती रही और फिर देखा सिंह द्वार खुला हुआ है और बाहर से ही दर्शनाभिलाषी श्रीमुख और उनके चका नयन को भली रूप से देख पा रहे थे। फिर मैंने हस्बैंड अंकल को इशारे से बुलाया और दूर से ग्रैंड रोड के फेंसिंग से भली भांति दर्शन कर पाए। जय जगन्नाथ। शुक्राना गुरुजी। वापस गुरुग्राम लौट के बारिश में एक दिन मेरा पांव फिसला और मैं जोर से गिरी। नाखून से खून निकला, उंगली में स्वेलिंग हुआ। मैं जल प्रसाद लगाती रही। शुक्राना गुरुजी, फ्रैक्चर नहीं हुआ। अभी थोड़ा पेन है, जो कि मुझे आस्था है कि गुरुजी के मेहर से नॉर्मल हो जाएगा। मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे गुरु परिवार से जोड़े रखने के लिए लख लख शुक्राना। आगे बड़ा शुक्राना साझा करने की अभिलाषा रखते हुए विराम लेती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2682। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की खन्ना संगत में से हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरी मम्मी ठीक नहीं है, उनके टेस्ट करवाओ। तो मुझे लगा कि मम्मी तो ठीक है, फिर गुरुजी का ऐसा मैसेज क्यों आया है। मैंने अपनी मम्मी से इस मैसेज के बारे में कुछ नहीं कहा और गुरुजी से प्रेयर की कि आप उनको खुद ही ठीक कर देना। कुछ दिनों बाद मम्मी ने बताया कि उनके पेट में दर्द है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे सांस की दिक्कत बढ़ गई। तब मैंने मम्मी को बताया कि गुरुजी का मैसेज आया था कि आप अपने टेस्ट करवाओ। एक दिन सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए। उनमें पता चला कि उनके फेफड़ों में अर्थात लंग्स में पानी भर गया है। डॉक्टर ने कहा कि पानी अभी निकालना पड़ेगा, नहीं तो सुबह तक बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम रात को ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने गए। वहां पाइप के द्वारा पानी निकाला गया और डॉक्टर ने सुबह कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। डॉक्टर ने यह भी कहा कि कैंसर होने के चांस लग रहे हैं। जब टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट में
लास्ट स्टेज कैंसर आया। यह सुनकर हम सब घबरा गए। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो अभी तक बिल्कुल ठीक थे उन्हें इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई। मैं तो बहुत रोने लगी। गुरुजी की संगत में एक आंटी जी है, मैंने उन्हें रोते हुए फोन किया। उन्होंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद और ब्रेसलेट स्वरूप मंगवाया। मेरे हस्बैंड वह स्वरूप लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। तब तक मम्मी को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया था। अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। हमने नर्स से रिक्वेस्ट की कि आप कृपया जल प्रसाद उन्हें थोड़ा थोड़ा करके दे देना और ब्रेसलेट स्वरूप उनके तकिए के पास रख देना। गुरुजी की कृपा से काफी फर्क पड़ा। फिर उन्हें डिस्चार्ज मिल गया। उसके बाद उन्हें संगरूर के कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। वहां उनका लगभग 1 महीने तक इलाज चला। 6 कीमोथेरेपी हुई, उनका ऑपरेशन हुआ और अब गुरुजी की कृपा से उनकी सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ गई हैं। संगत जी, लास्ट स्टेज कैंसर से भी गुरुजी ने उन्हें ठीक कर दिया। उस पूरे इलाज के दौरान हम बीच बीच में सत्संग में जाते थे, उनके नाम का लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद ग्रहण करते थे और उनके लिए जल प्रसाद लेकर आते थे और उन्हें पिलाते थे। जब वह ठीक हो गई तो उन्हें बहुत कमजोरी थी। कीमोथेरेपी की वजह से वह बड़ी मुश्किल से चल पाती थी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उन्हें इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने पटियाला से डूगरी मंदिर आने का आशीर्वाद दिया। वह एक्टिवा पर बैठकर पटियाला से डूगरी मंदिर आ गई। किसी को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वह बिना सहारे ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी। फिर भी एक्टिवा पर इतनी दूर कैसे आ गई? यह सब गुरुजी की कृपा थी। डूगरी मंदिर पहुंचकर उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद वह हमसे थोड़ी देर के लिए अलग हो गई। जब वह हमें बाहर मिली तो उनके हाथों में गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप था। हमने उनसे पूछा कि आपको यह ब्लेसिंग्स कैसे मिली, क्योंकि वह पहली बार डूगरी मंदिर गई थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि ब्लेसिंग्स कहाँ मिलती है। उन्होंने कहा कि मैं चलते चलते अपने आप वहीं पहुंच गई। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी की इतनी बड़ी बीमारी काट दी, उन्हें डूगरी मंदिर बुलाया और साथ ही अपने स्वरूप और चरण स्वरूप की ब्लेसिंग्स भी दी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8804। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, बहुत मंथ्स के बाद मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे पर मैंने सोचा भी नहीं था कि सत्संग करूंगी, लेकिन बहुत मन था कि सत्संग करवाएं गुरुजी का छोटा सा। 6 जुलाई को मेरी मौसी जी के देहांत के 11 दिन हुए थे और अगले दिन गुरुजी का बर्थडे था। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि काश गुरुजी मेरा एक छोटा सा सत्संग करवा दें, मेरा बहुत मन है। बेटा कहता है हम करते हैं, जैसे एक बार पहले भी किया था। गुरुजी ने हिम्मत दिलवाई तो मैंने बेटे को उसके पापा के पास शॉप पर भेजा। उनसे कहा कि मुझे समोसा प्रसाद, जूस और वाटर बॉटल्स अरेंज कर दो। उन्होंने सिर्फ एक बार पूछा कि किस लिए चाहिए। मैंने कहा आज गुरुजी का बर्थडे है इसलिए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और सब अरेंज करके घर पर भेज दिया। फिर मैंने और मेरे बेटे ने जैसे ही वो पाया, पूरे दिल से 1 घंटे का सत्संग किया। बहुत अच्छा सत्संग हुआ। करने के बाद ऐसा लगा कि हर तरफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। यह सब गुरुजी की ही कृपा से हुआ है। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड खुद कभी गुरुजी का नाम नहीं लेते, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया। यह भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स सब पर बनाए रखें। हर पल अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8460। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। प्लीज सोनू अंकल जी, मेरा यह छोटा सा सत्संग जरूर शेयर कर दीजिए। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, जैसे मेरा रखा। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हमारा जो सत्संग है वह हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं। गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा बहुत बहुत ब्लेस करें।
यह जो सत्संग है मेरा, यह मेरी जॉब से रिलेटेड है। मैं गुरुजी से 2020 में जुड़ी थी। उस समय फैमिली रीजन की वजह से मैं जॉब नहीं कर पा रही थी। फिर 2023 में गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की, उसी स्कूल में जहां मैं करना चाहती थी। उसके बाद कुछ फैमिली रीजन की वजह से मुझे वह जॉब छोड़नी पड़ी। 2025 में मैं अपनी मदर के साथ आकर रहने लगी, क्योंकि मेरी मैरिज में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। मेरी तरफ से सारी जिम्मेदारियां निभाई जा रही थी। उस समय मुझे मेरे गुरुजी ने ही संभाला। फिर मैंने गुरुजी से जॉब के लिए प्रार्थना की। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, लेकिन मेरे मन में पूरा ट्रस्ट था कि गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मैं हर समय सिर्फ गुरुजी से ही बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी ही सब सही करेंगे। 2025 में मैं जॉब ढूंढ रही थी। एक बहुत अच्छा और रेपुटेटेड स्कूल था जिसमें मैं चाहती थी कि मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन जब मैं उस स्कूल में अपना रिज्यूम देकर आई तो उन्होंने कह दिया कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। संगत जी, मैं बहुत निराश हो गई। घर आकर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे उसी स्कूल में जॉब चाहिए। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, 7 दिन बाद उसी स्कूल से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई और संगत जी मेरी वहां जॉब लग गई। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अभी भी बहुत से सत्संग हैं जो मैं खुशी खुशी संगत के साथ शेयर करूंगी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और मेरे हनुमान जी का। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0964। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के बर्थडे 7 जुलाई से शुरू करती हूँ। मैंने सोचा आज गुरुजी को मालपुआ का भोग लगाऊं, लेकिन न जाने कब मैंने उसका केक बना दिया। शायद गुरुजी को लंगर में केक चाहिए था। बच्चों को केक की फोटो शेयर की जो बहुत अच्छा और खुशबूदार था। बेटी ने कहा, लो मम्मा, गुरुजी ने तो केक का लंगर ही बनवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब जोत जलाकर गुरुजी को केक और ठंडा पानी दिया तो मैंने गुरुजी से कहा, मेरा रिटर्न गिफ्ट दो गुरुजी। फिर मैं हंस पड़ी, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं। उन्होंने मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया 9 जुलाई को। गुरुजी ने मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस किया। सोनू अंकल, 9 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में बहुत बारिश हुई। सड़कें, नालों आदि में कमर तक पानी भर गया। गाड़ी डूब रही थी पानी में। रास्ते समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन काम तो नहीं रुकता। बेटा ऑफिस के लिए निकला यह कहकर कि कैब ले लूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सोनू अंकल, एनसीआर नोएडा में बारिश का कहर था और सड़कें नजर ही नहीं आ रही थी। इसलिए मेरा बेटा कुछ दूर पैदल निकल जाऊं सोचकर चल पड़ा। पता है सोनू अंकल, आगे जाकर वह एक खुले बड़े नाले में गिर गया, बहुत गहराई में। कोई देख भी नहीं सकता था और न बच सकता था। लेकिन मेरे बेटे ने बोला, पता नहीं मम्मा, कुछ हाथ में पकड़ में आया और मैं उसे पकड़कर बाहर निकल आया। शुक्राना गुरुजी, सदा मेरे बच्चे के अंग संग रहने का शुक्राना। सोनू अंकल, प्लीज मेरा ये सत्संग शेयर कर देना और मेरा थैंक यू गुरुजी को पहुंचा देना फॉर इतना अनमोल रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी, सोनू अंकल एवं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3914। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं 2022 में जुड़ी थी। तब मुझे गुरुजी के बारे में इतना पता नहीं था, पर फेसबुक के माध्यम से मैं गुरुजी से ज्यादा कनेक्ट हुई। धीरे धीरे मैंने गुरुजी के बारे में और उनके सत्संग के बारे में जानना शुरू किया। गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संगों में बुलाया और बहुत ब्लेस किया। मेरी बेटी को भी ब्लेस किया और उसकी पढ़ाई में भी मदद की। मेरे हस्बैंड और अंकल जी गुरुजी को इतना नहीं मानते। एक बार मुझे न्यू ईयर के सत्संग में गुरुजी का कैलेंडर प्रसाद मिला। मैं उसे घर ले आई। 2-3 दिन बाद वह कैलेंडर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने हर जगह ढूंढ लिया। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि पापा से पूछो उन्होंने कहाँ रखा है। तो उन्होंने कहा, मैंने तो उसे फेंक दिया।
यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुई और गुरुजी से माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा, गुरुजी मेरी गलती है, मुझे वह कैलेंडर लाना ही नहीं चाहिए था। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से यह सब हुआ। उसी समय मैंने YouTube खोला तो एक सत्संग सामने आ गया जिसमें आंटी जी कह रही थी, यह गुरुजी ने अपनी उन बेटियों के लिए संदेश दिया है जिनके घर वाले मुझे नहीं मानते और मेरे लिए भला बुरा बोलते हैं। वे बेटियां अपने आप को इसका जिम्मेदार समझती हैं, लेकिन उन बेटियों को कह दो कि वे इस बात के लिए खुद को दोष न दें। मुझे उनके भी कर्म काटने हैं जो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। यह सुनते ही मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। जय गुरु जी। अभी हाल ही में मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन हो रहा था। मैं कभी वहां गई नहीं थी। मेरी बेटी भी कह रही थी मुझे भी जाना है। हमारे यहाँ से बसें जाती हैं और 1500 रुपए प्रति टिकट लेती हैं। मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मन में इच्छा थी कि हम माँ बेटी साथ जाएं। गुरुजी ने इतनी मेहर की कि हम माँ बेटी साथ भी गए और बिल्कुल फ्री में गए। मेरे गुरुजी ने एक भी पैसा खर्च ही नहीं करवाया और जब हम मंदिर में गए तो 2 सेकंड के लिए गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी महसूस करवाई, गुलाब की खुशबू देकर। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5652। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तैयारी कर ले, मैं तुझे अपने मंदिर बुला रहा हूँ। संगत जी, मैं दुबई में रहती हूँ और मेरा अभी इंडिया आने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन बार बार गुरुजी यही मैसेज दे रहे थे कि नया सूट सिलवा ले, वही सूट पहनकर मेरे मंदिर आना। मैं गुरुजी से बात करती थी कि गुरुजी यह मैसेज मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं तो दिसंबर में इंडिया आऊंगी, फिर सबसे पहले आपके मंदिर आऊंगी। पर संगत जी, तब हमें यह समझ नहीं आता। थोड़े दिन पहले ही अचानक मेरा इंडिया जाने का प्लान बन गया और मेरी टिकट भी बुक हो गई। जब मेरी टिकट बुक हुई तब मुझे समझ आया कि गुरुजी के मैसेज तो मेरे लिए ही थे और मैं ही अपने गुरुजी की बात नहीं समझ पाई। अब मैं अगले महीने गुरुजी की कृपा से इंडिया जा रही हूँ। फिर मुझे दोबारा गुरुजी का मैसेज आया, देखा बुला लिया ना मैंने तुझे मंदिर। संगत जी, मैं तो हैरान हो गई कि गुरुजी हर बात कैसे जान जाते हैं। शुक्राना गुरुजी मुझे यह यात्रा ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मेरे पापा की 3 महीने पहले डेथ हो गई थी और मैं जा नहीं पाई। तब मैं इंडिया के लिए बहुत रोती थी और गुरुजी से बात करती थी कि गुरुजी, मैं आखिरी बार पापा से मिल भी नहीं पाई। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तैनू जद भी अपने पिता दी कमी महसूस होवे, मेरे नाल गल कर लिया कर। संगत जी, गुरुजी ने मेरा जीवन बदल दिया। पापा की डेथ के बाद मैं बहुत स्ट्रेस में थी। मैं जॉब भी कर रही थी, लेकिन हर समय दिमाग में पापा का ही ख्याल रहता था। गुरुजी ने मुझे संभाला। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सोनू भैया पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और सारी संगत पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। प्लीज भैया, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5957। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग यह है कि मैं और मेरे फ्रेंड्स हम सब नैनीताल गए थे। वापसी में हम नई दिल्ली स्टेशन उतरे और वहां से हमने टैक्सी ली। रात का समय था, हम उसमें बैठ गए। हम 4 फ्रेंड्स थे। कनाट पैलेस में गाड़ी खराब हो गई। हम सब घबरा गए। ड्राइवर भी बार बार अपने दोस्त को फोन कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। घर से बार बार फोन आ रहे थे। हम सब नीचे उतरे। मैं और मेरी फ्रेंड ने कहा कि गुरुजी, आप देखो अब हम कैसे घर पहुंचेंगे। इतने में सामने खड़े स्कूटर वाला हमें देख रहा था और वो हमारी गाड़ी के पास आया और पूछा कि क्या हुआ। हमने उसे बताया। इतने में वो अपना सामान लाकर स्टेपनी दूसरी लगा दी और हम उसी गाड़ी में अपने अपने घर पहुंच गए।
ये है हमारे गुरुजी की महिमा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकांगा। गुरुजी महाराज कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी की लगाम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बिल्कुल सीधा मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाऊंगा। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का भाव यही है, गुरुजी महाराज यहाँ हमें समर्पण सिखा रहे हैं। हमारी समस्या यह है कि हम गुरुजी महाराज को चाहते तो हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। हम कहते हैं, गुरुजी मेरी मदद करो, लेकिन फैसला मैं अपनी इच्छा से करूंगा। लेकिन जब हम सच में अपनी जिंदगी गुरुजी को सौंप देते हैं, तब गुरुजी महाराज हमें गलत रास्तों से बचाते हैं। जैसे एक घोड़े को रास्ते का पूरा ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसकी लगाम हाथ में रखने वाला जानता है कि उसे कहाँ ले जाना है, उसी प्रकार हम जीवन में कभी कभी समझ नहीं पाते कि कौन सा रास्ता सही है, लेकिन गुरुजी महाराज सब जानते हैं। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी, हमें अपनी इच्छा गुरुजी महाराज के चरणों में रख देनी चाहिए। अपना अहंकार गुरुजी महाराज के चरणों में रख देना चाहिए। अपनी जिंदगी की लगाम गुरुजी महाराज के हाथों में देना चाहिए। फिर गुरुजी महाराज जीवन को मोक्ष और मुक्ति की ओर सीधा ले जाते हैं। दूसरा वचन, घर दा एक मेंबर भी जे मेरे को आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जांदा वे। गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर परिवार का एक सदस्य भी गुरुजी महाराज के चरणों में आ जाता है तो पूरे परिवार पर गुरुजी की कृपा हो जाती है। गुरु प्यारी संगत जी, कई बार घर में केवल एक व्यक्ति गुरुजी महाराज से जुड़ता है, बाकी परिवार शायद अभी गुरुजी महाराज को नहीं मानता, नाम जप नहीं करता या सत्संग में नहीं आता। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। जैसे एक दीपक जलता है, उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैलता है, वैसे ही एक गुरुमुख का जीवन पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद बन सकता है। उसके घर में गुरुजी महाराज का नाम आता है, गुरुजी महाराज का स्वरूप आता है, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप होता है, गुरुजी महाराज की बातें होती हैं और धीरे धीरे गुरुजी महाराज की कृपा पूरे घर में फैलती है। इसलिए अगर आपके घर में आप अकेले गुरुजी महाराज से जुड़े हैं तो कभी यह मत सोचिए कि मेरे परिवार में कोई और गुरुजी को नहीं मानता, इसलिए क्या लाभ। आपका गुरुजी महाराज से जुड़ना ही पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी कृपा है। तीसरा वचन, सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। गुरु प्यारी संगत जी, यह बहुत गहरा वचन है। गुरुजी महाराज कहते हैं, केवल किताब खोलकर पाठ कर लेना ही पाठ नहीं है। असली पाठ क्या है? जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, यह पाठ है। जब आप अपने पति या पत्नी की देखभाल करते हैं, यह पाठ है। जब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, यह पाठ है। जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, यह पाठ है। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, यह पाठ है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देते हैं, यह पाठ है। क्योंकि गुरुजी महाराज के लिए केवल हमारे हाथ में किताब नहीं, बल्कि पूरा जीवन ही एक पाठ है। अगर कोई व्यक्ति घंटों पाठ करता है लेकिन घर वालों से झूठ बोलता है, किसी को दुख देता है, क्रोध और अहंकार से भरा रहता है, तो उसे अपने भीतर झांकना चाहिए। क्योंकि पाठ का उद्देश्य केवल शब्द पढ़ना नहीं है, पाठ पढ़कर हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी जैसे व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय।
सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।